हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हमारे सौर मंडल में हमारे जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जो नौ ग्रह हैं, तो ये नवग्रह में से अगर हम एक राज दरबार से तुलना करते हैं तो एक राज दरबार में किंग है, क्वीन है, प्रिंस है, फिर आपका मार्स आ जाता है, आपका सेनापति है, फिर आपका राजगुरु है, फिर आपका म्यूजिकल टीचर है, वो शुक्र आ जाता है, फिर जज है आपका तो शनि। तो ये सारे ग्रह आपको एक राज दरबार में जो ट्रेडिशनल वे है, शुरू से चलता आता है, तो हर समय में ये आपको मिलते हैं राज दरबार में। सिमिलरली आज की डेट में अगर हम सोचें तो सोसाइटी में ये सारे हमें सूर्य है, हेड ऑफ द स्टेट हो, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, मून है, सीईओ ऑपरेशनल हेड हो, फिर मार्स वही आपकी सिक्योरिटी, फिर आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आपकी मरकरी हो गया, फिर कंसल्टेंट्स जो हैं और रिलीजियस एंड अदर पीपल, वो जो आपको रास्ता दिखाते हैं फिलोसॉफिकल, वो पीपल आर देयर, द गुरु इज देयर, देन शुक्र इज देयर, म्यूजिक टच वाले, देन जज इज देयर, सैटर्न इज देयर। तो ये सारे आज की सोसाइटी में भी एट डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है तो ये सब लोग हमें मिलते हैं। पर नवग्रह, नौ इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। वेयर डू यू फाइंड राहु? ना ये राज दरबार में मिलता है, इसकी आइडेंटिटी नहीं है, फिजिकल आइडेंटिटी हम जानते हैं नहीं है, तो वहां भी नहीं है। आज की सोसाइटी में भी राहु नहीं है, फिजिकली नहीं है। तो कहाँ है राहु? क्या है राहु? कहाँ मिलेगा राहु? कैसे पहचानेंगे राहु को? ये सारे सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके अलावा राहु की इम्पोर्टेंस तो हम जानेंगे ही, फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में राहु जब सभी घरों में प्लेस्ड होता है तो क्या क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो अब उससे पहले देखो कि क्या है राहु। अब राहु आज की सोसाइटी के हिसाब से, मैं नॉन माइथोलॉजिकल वे से बात करता हूँ, माइथोलॉजी को छोड़ दीजिए, ठीक है। एक स्पीड है, एक विजिबल होना, विजिबिलिटी है, ठीक है, डिजायर्स है, कंपैरिजन है, ठीक है। ये राहु के मेन थीम्स हैं, ठीक है। तो जो वर्चुअल लाइफ आज की डेट में हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, तो ये एक फेम के पीछे जो भागते हैं, वो सब राहु की ड्रिवन ये ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो राहु देखिए, ये ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके अंदर एक इनविजिबल फोर्स है। अब मैं बोल रहा हूं कि राहु कहाँ मिलेगा? हर इंसान के अंदर, अंदर की जो भूख है, जो लस्ट है, जो पैशन है, वो राहु है। ये राहु आपको ड्राइव करता है। तो अब राहु के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। हर इंसान तो एक सा नहीं है, एवरी वन इज डिफरेंट। तो हर इंसान में राहु डिफरेंटली काम करेगा। देखा जाए तो हर इंसान अपने कर्मों का ही रिजल्ट भोगता है इस धरती के ऊपर। बट राहु इंडिकेट्स कि वो कौन सा एरिया है जिसमें दैट पर्टिकुलर पर्सन अपने ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट भुगतेगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मैं राहु की पॉजिटिव पहले बात करता हूँ कि पॉजिटिव उसके कौन से ट्रेड्स हैं। तो राहु सबसे पहले, क्यों, क्या है राहु? ये एक तो ये आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स है। वैसे तो सारे ही आपकी जो बचे हुए कर्म हैं
उनको लेकर इंसान पैदा होता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा वो आप राहु का एरिया जो शो करेगा आपको कि आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स सबसे ज़्यादा कौन-सी हैं। तो वो राहु की प्लेसमेंट या राहु शो करता है कि कौन-कौन सी आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, तो उनको आप पूरा करते हो। ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट है राहु का, ठीक है? और राहु का एक ये है कि ये लिमिटेशंस को नहीं जानता, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं काम करता, किसी भी तरह काम करता है। तो ये एक पॉजिटिव वे हुआ किसी चीज़ को अचीव करने का, ये लिमिटेशंस को ब्रेक करता है, ठीक है? सडन रिजल्ट आपको देता है, यू सडनली बिकम वेरी हैप्पी अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और कंफर्ट लेवल में तो आपको रहने नहीं देगा। यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू टू अचीव समथिंग, ठीक है? तो और ये फिर उसी का रिजल्ट होता है कि सडन मनी मिलती है, ओवरनाइट फेम आपको मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड आपको सक्सेस मिल जाती है। किसी ऐसे मौके पे जाके किसी भी काम में ब्रेक थ्रू मिल जाती है, ठीक है? तो बोर्ड जो आपकी डिजायर्स होती हैं उनको रिवार्ड करता है राहु। तो ये इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ राहु। राहु वेल प्लेस्ड है, तो ये ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको लाइफ में मिलने वाले हैं। फिर राहु ऊपर से एक आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव फोर्स है। आपकी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस एकदम साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप जाएं, तो टेक्निकल रिसर्च में जाएं, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड आपका बनाता है। बड़ी साइकोलॉजिकल इंसाइट होती है आपकी। तो आप वो देख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। तो यू आर वेरी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स आप चलते हैं, काम करते हैं। तो आज की डेट में देखिए, पूरा एआई भी, साइबर वर्ल्ड जितना भी है, मेडिसिन है, जेनेटिक्स है, कितनी रिसर्च होती है। अब राहु के बिना रिसर्च तो नहीं हो सकती। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, आप यू वाइज हो सकते हैं, बहुत आपके पास नॉलेज हो सकती है, रिसर्च राहु के बिना नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट राहु का। फिर आप देखिए कि मास अपील जहाँ पे जिन चीज़ों की होती है, जैसे फेम है, ठीक है? अब फेम कहाँ से मिलेगी? एक आदमी ने एक अच्छा काम किया और दूसरे ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो वो फेम तो ना हुई। फेम के लिए तो आपको क्राउड, एक पॉपुलैरिटी चाहिए, एक वायरल सक्सेस चाहिए, ठीक है? और एक पब्लिक ऑब्सेशन आपको चाहिए। तो वो चीज़ें राहु दिलवाता है आपको। कोई आप काम करते हैं, तो मास स्केल पे, तो मास स्केल पे जब काम होता है, तो वो राहु आपको दिलवाता है। ये कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। शॉर्ट स्केल पे किसी ने भी कुछ भी काम किया, अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने डेस्क पे बैठे हुए, आपने एक पजल सॉल्व कर लिया, आपने एक नया आइडिया जनरेट कर लिया, बैठे बैठे एक पोएम लिख ली, ठीक है? ये बट जो आप देखिए, जो आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, ठीक है? ये सारे एक मास अपील पे काम करते हैं, मास एप्लीकेशन है इनकी, इनके काम, इट गोज टू पब्लिक, इट गोज टू मासेस, और वहां से अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन मिलती है, और वहां पे ये फिर पॉपुलर होते हैं। सोशल बैरियर्स को राहु मानता नहीं, ठीक है? कास्ट, रेस, नेशनलिटी, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, इनको तोड़ के सारे काम करता। मींस इस जो राहु अच्छा है, तो आपकी रीच इज वेरी वाइड, बहुत लंबी चौड़ी, एक अपने शहर को छोड़ के वर्ल्ड वाइड आपकी रीच है। वो आज की डेट में पॉसिबल है। आप देखिए, वाया इंटरनेट आपकी रीच, द होल वर्ल्ड इज योर रीच। तो ये थोड़े से क्या, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ राहु। फिर थोड़ा सा डार्क साइड को देखते हैं कि राहु अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो क्या क्या थोड़ी से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको मिल सकते हैं।
आपको एडिक्शंस हो सकती हैं। क्यों? आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं, आपकी एक बड़ी इच्छा होती है। किसी भी काम की इच्छा बहुत होती है, इच्छा होती है और ना कुछ मिल पाए, फिर आप लगे रहते हो, फिर रास्ते ढूंढते हो इधर के उधर के। तो एक एडिक्शन आपको हो जाती है, किसी भी गलत काम में लग गए तो आपको फिर एडिक्शन हो जाती है। एक बड़ा कंपल्सिव सा आपका बिहेवियर हो जाता है विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड बाय सोसाइटी। ठीक है? और अनसेटिस्फाइड सी आपकी पर्सनैलिटी रहती है। तो एग्जॉस्टेड रहते हैं बिकॉज़ अचीव कुछ कर नहीं रहे हैं आप, और पीछे किसी चीज़ के पड़े हुए हैं। तो बात वही है, एडिक्शंस की बात आ जाती है। वन मोर, वन मोर, तो वो एटीट्यूड आ जाता है, यू डोंट स्टॉप एनीवेयर। ये एडिक्शन है। कोई लॉटरी खरीद रहे हैं कि मैं कल से नहीं खरीदूँ, सिगरेट पी रहे हैं, अच्छा मैंने कल से बंद कर दी, फिर आज का दिन, एक दिन और। तो दैट्स व्हाट राहु डज जब वेल प्लेस्ड नहीं है। और फिर देखिए, थोड़ा सा और क्योंकि इतना क्रिएटिव जो मैंने बताया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है राहु का, तो अब क्या है कि एक रियलिटी और इमेजिनेशन में देयर इज अ वेरी थिन लाइन। तो वो उसको ये पहचान नहीं पाता, राहु खराब है तो कहाँ रियलिटी है कहाँ इमेजिनेशन है, वो ओवरलैप कर जाती हैं आपकी। शायद आप किसी और ही वर्ल्ड में निकल जाते हैं, हेलुसिनेट करते हैं आप। हम्म तो क्यूरोसिटी तो बहुत रहती है बट दैट दैट बिकम्स डेंजरस। ठीक है? तो एक्सप्लोर बहुत करते हैं आप, बट एस्केप कर जाते हैं, एस्केपिज्म में कन्वर्ट हो जाती है वो। तो फिर उसी चक्कर में आपके स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो ये राहु जब बुरा है तो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं आप। तो ये देखिए, तो और फिर देखिए, नॉलेज का हंग्री तो राहु है। ठीक है? और नहीं है वेल प्लेस्ड, आठवें घर में हो गया, या आठवें से कनेक्ट हो गया, या 12 से कनेक्ट हो गया, लगन से कनेक्ट हुआ, तो एक तरह से आप डार्क नॉलेज के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है? तो आपका जो माइंड है, अब वो डार्क नॉलेज के थ्रू कुछ पावर गेन करना चाहता है। जैसे कोई स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं, तो उनके पीछे कोई ऐसे जंतर मंतर तंत्र, उसके पीछे कोई चीज ऐसी आप ऑब्टेन करना चाहते हैं कि जिससे आपको कोई पावर मिलती है। नॉलेज तो है, बट पावर, पावर टू डू समथिंग। तो वो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल रेल्म्स वगैरह, ये सारे उसी में आ जाते हैं। तो एक तरह से आप जादू टोने वाले एरिया में चले जाते हैं। फिर जो सडन एक नेचर राहु का बताया मैंने, सडन देता है, अच्छा देता है, तो सडन गिराता भी है ये। मिलने के बाद सडन गिराएगा। रेपुटेशन इतनी जो आपकी बनी है, एकदम से स्कैंडल बन जाएगा। पब्लिक जो आपका मास अपील, इतनी पॉपुलैरिटी जो हुई है, तो सडनली एकदम पब्लिक डिस्ग्रेस हो जाती है। सक्सेस के बाद कोलैप्स होना बहुत लाजमी है। राहु की सक्सेस आपको एक दिन गिराती जरूर है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए कि आज की डेट में ये कैसे हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, कैसे ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी एक टिप्स बताता हूँ आपको कि राहु की डार्क साइड जो है, उससे कौन बचा सकता है आपको, कैसे आप बचते हैं अगर आपका सैटर्न राहु के साथ है। ठीक है? देखने में सुनने में बड़ा अटपटा आपको लगेगा कि राहु भी बुरा सैटर्न भी बुरा, तो ये कैसे सेव करता है। बट जो राहु की फ्लाइट है, जो आपकी माइंड की फ्लाइट है, उसको सैटर्न ही बचाता है, कि आपको डिसिप्लिन में रखता है सैटर्न, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलने के लिए मजबूर करता है सैटर्न।
तभी हम बोलते हैं कि सैटर्न आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, वेरी स्लो, जबकि राहु जंप्स। तो ये सैटर्न साथ में होगा तो आपको कंट्रोल में रखता है। फिर अगर जुपिटर साथ में है या जुपिटर का उसका आस्पेक्ट है, तो फिर आपको थोड़े से एथिक्स और विजडम आपको देता है, जो आपको आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा लेती है। फिर अगर स्ट्रांग मून का कंजंक्शन है या साथ में है, तो वो एक मेंटल स्टेबिलिटी आपको देता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी आपके पास है तो आप इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। ठीक है। तो ये अब एक सम अप करता हूं कि बिना गाइडेंस का जो राहु है इट्स वेरी डेंजरस, और गाइडेंस के साथ जो राहु है इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो राहु के दोनों ही ये रुख हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। अब आउटलाइन आपको मैंने दे दी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राहु हमारी लाइफ में काम करता है। ठीक है। और फिर हम अभी देखेंगे कि राहु डिफरेंट हाउसेज में, तो आपकी जन्म कुंडली में कैसे कैसे आपको इम्पैक्ट करता है, तो आउटलाइन दूंगा मैं। बाकी आप खुद रिसर्च करें, जो जो आपके उन घरों के सिग्निफिकेंस हैं उसको आप लिंक करिए राहु के साथ। तो राहु का जो करेक्टर है उसके साथ लिंक करिए कि ये राहु आउट ऑफ बॉक्स जाएगा, तो इस घर में है तो क्या आउट ऑफ बॉक्स आप कर सकते हैं, तो उस तरह से आप अप्लाई करिए। तो दैट दैट वे आप ज़्यादा लर्न करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ राहु इन डिफरेंट हाउसेस। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में देखिए आपकी आइडेंटिटी है, फर्स्ट हाउस आप सेल्फ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ राहु आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स देता है, तो यू सिंपली स्टैंड आउट विद योर डिजायर्स, एकदम सबको विजिबल, क्योंकि विजिबिलिटी इज वन फैक्टर ऑफ राहु, वो विजिबल होना चाहता है। तो आपकी जो डिजायर्स हैं दैट बिकम्स वेरी विजिबल। अगर आप स्टडीज कर रहे हैं और किसी तरह से आप सपोज आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, तो बड़ी इच्छा से आप तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, द होल वर्ल्ड विल नो दैट यू आर कंपीटिंग फॉर दोस। तो उस तरह की एक विजिबिलिटी मिल जाती है। पर पर्सनैलिटी आपकी मैग्नेटिक रहती है, बिकॉज क्यों, आपकी विजिबिलिटी हो जाती है तो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है, लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो, इट इज गुड थिंग, पीपल विल अप्रिशिएट दैट। तो आप एक तरह से ट्रेंड सेटर्स भी बन जाते हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं, नया अनोखा काम करते हैं आप, तो इन्फ्लुएंसर्स का माइंडसेट आपका रहता है। ठीक है। आप चाहे खुद करें किसी को इन्फ्लुएंस या ना करें, पर अदर्स विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो बाकी करेज रहता है कुछ ना कुछ काम करने का। फिर थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव साइड भी साथ में रहती है, तो डार्क साइड को देखें तो आइडेंटिटी का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सो मेनी आइडियाज कम तो आप सोचते हैं कि ये ठीक है, एम आई दिस और एम आई दैट। क्यों, ये एस्ट्रोलॉजिकली जब हम समझते हैं चीजों को, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी कभी भी एप्लीकेबल होता है। तो ये एक बड़ा आपका एक तरह से फेक पर्सनैलिटी बन जाती है, ऑब्सेशन आपको हो जाता है। तो मेंटल रेस्टलेसनेस होती है फर्स्ट हाउस में जब ये नेगेटिव साइड आ जाती है। तो फिर सेकंड हाउस को अगर देखते हैं तो आपका मनी है, स्पीच है, वैल्यूज हैं, जो आपकी फैमिली वैल्यूज हैं। तो आप आजमा कर देखिए, दूसरे घर में राहु पड़ा हुआ है तो पैसा कमाने की एक जबरदस्त हंगर रहती है। अब उसके लिए देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। नंबर वन कैन बी
कि आपकी पैसे की प्रॉब्लम है और इच्छाएं आपकी बहुत हैं। पैसे की प्रॉब्लम है, बिना पैसा कमाए आपकी गाड़ी नहीं चलती। तो यू विल कीप ऑन वर्किंग अर्निंग, कीप ऑन वर्किंग अर्निंग। तो वो उस काम में लगे रहेंगे, कभी भी सफिशिएंट नहीं रहेगा आपका पैसा। ठीक है। और अनकन्वेंशनल सोर्सेज आप ढूंढेंगे, कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी ढूंढेंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके रहेंगे। ठीक है। और स्पीच आपकी परसुएसिव रहती है, कैसे भी लोगों को आप परसुएड कर सकते हैं टू गेट द थिंग्स इन योर वे। ठीक है। तो उल्टे वर्ड्स में बोलूं तो किसी को भी कभी भी आप कैसे भी बेवकूफ बना सकते हैं। ठीक है। तो झूठ भी बोल सकते हैं पैसे के लिए, फैमिली वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आपका हो जाता है, तो फिर कभी आप फाइनेंशियल लॉस से डरते भी हैं। फियर भी देता है ये। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध आप चले जाएंगे, राहु के साथ मंगल पड़ा तो अंधाधुंध कहीं भी चले जाएंगे, बट एज सच फियर भी देता है आपको। तो ये सारा सेकंड हाउस में आपके साथ हो सकता है। थर्ड हाउस में देखिए आप, जो हमारा एफर्ट्स हैं और आपकी कम्युनिकेशन है, पराक्रम है, और फिर आपका कम्युनिकेशन है, आपका क्लोज नेटवर्किंग है आपकी, तो आपका क्लोज सर्कल है, फैमिली सर्कल है, सिबलिंग्स है। तो अब इनके साथ आपका मीडिया के साथ कम्युनिकेशन, इन राइटिंग हो, डिजिटल हो, तो इनके साथ ऐसा आपका कम्युनिकेशन रहती है, ऐसा आपका लिंक रहता है इस सर्कल के साथ। ठीक है। तो वहां पे किसी न किसी तरह आप इन्वॉल्व रहेंगे अपने क्लोज सर्कल के साथ, तो वहां से हेल्प भी मिलती है आपको, और राहु की वजह से आप उनकी सपोर्ट भी लेते हो, बिकॉज यू मैनिपुलेट। तो इन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं आप। तो और फिर देखिए, राहु क्लेवर तो है, अपना काम निकालने के लिए तो बहुत क्लेवर है ये। तो उस क्लेवरनेस में बहुत बारी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, सिबलिंग के साथ बनती नहीं है। ठीक है। और माइंड आपका इधर उधर भागता है, आप कंपेटिबल नहीं रहते हो अपने सिबलिंग्स के साथ। और इन जनरल आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप बहुत ज़्यादा कंपेटिबल नहीं रहते। यू आर नोन एज मैनिपुलेटर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा तीसरे घर में ये थोड़ा सा नुकसानदायक चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं आपके एक्ट्स जो होते हैं। फोर्थ हाउस में है तो फिर घर की पीस और घर का सुख जो है फोर्थ हाउस, तो उसके लिए आप बहुत जद्दोजहद करते हैं, बिकॉज राहु जिस घर में होता है तो आपका मेन थर्स्ट वहां पे रहती है आपकी लाइफ की। तो आप लगे रहेंगे कि मैं एक लग्जूरियस घर बनाऊं, बहुत डिसेंट लुकिंग घर हो मेरा, बड़ा घर हो। रिक्वायरमेंट 5 बेडरूम की है तो 7 बेडरूम घर आप बनाना चाहेंगे, बड़ा, बिग। ठीक है। तो अनयूजुअल वे से आप प्रॉपर्टी कभी एक्वायर भी करेंगे, कि क्यों, राहु ने देने ही है आपको, उल्टे सीधे रास्तों पे लेकर ही जाना है। तो मटेरियल कंफर्ट्स आपको गेन करने के लिए उल्टे सीधे रास्तों से जाएंगे आप। बट शो ऑफ जबरदस्त, और गाड़ी हो या आपके बंगला हो, या चौथा ही घर माँ का भी है, तो गाड़ी है, बंगला है, और माँ भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको बहुत आप सपोर्ट यहाँ पे ढूंढते हैं, और वहाँ पे ही आपकी एफर्ट भी लगती है। ठीक है। और फिर थोड़ी सी ना नेगेटिव साइड में हम देखते हैं कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको हो जाती है, क्योंकि घर का इतना काम इतने लोगों से आप कर रहे हैं, तो इमोशनल थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। अब मदर का इशू भी हो जाता है, चाहे कुछ भी करना चाहे, इट मे बी ए वन साइडेड अफेयर विद योर मदर, आपको इमोशनल सपोर्ट ना मिले जबकि आप लुक आफ्टर कर रहे हैं मदर को, इस तरह के रिश्ते यहाँ पे हो सकते हैं। तो
थोड़ा सा इंटरनल कियोस का होना ज़रूरी है चौथे घर में वालों को। तो फिफ्थ हाउस में देखिए आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो राहु एक ब्रिलियंट क्रिएटर बनाता है आपको, ठीक है? कहाँ-कहाँ से आइडियाज़ आते हैं आपको नई-नई चीज़ों के। यू क्रिएट सो मेनी थिंग्स, चाहे वो आर्ट हो या सिनेमा हो या फिर स्पेकुलेशन में आपको कोई काम करना है। तो ये बड़ी इनोवेटिव इंटेलिजेंस आपकी यहाँ इस्तेमाल होती है। अब वो उसकी एप्लीकेशन लाइफ में कहाँ होती है, आपके प्रोफेशन से हो या ना हो, बट वो आपकी एक इनहेरेंट आपकी क्रिएटिव माइंड है जो आपका, तो वो एक अंदर टैलेंट्स होते हैं आपके। अब टैलेंट मे नॉट बी योर प्रोफेशन, बट टैलेंट तो है। तो और फिर आपका एक उसको पॉपुलराइज करने का भी होता है। मनी चाहे उसके थ्रू ना आए, बट उस टैलेंट को आप यू वांट कि वो इट शुड बी नोन टू पीपल। तो उस किस्म की इंटेलिजेंस आप में होती है फिफ्थ हाउस में। बाकी रोमांस के एरिया में थोड़े से ना आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं। आप मानेंगे नहीं किसी की बात। अगर कुछ नेगेटिव कोई आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो वो एक काफ़ी नेगेटिव काम हो जाता है। तो और गैम्बलिंग के लिए जैसे स्पेकुलेटिव काम मैंने बताया आपको, तो उसमें भी आप गैम्बलिंग की एडिक्शन भी हो सकती है, रिस्की रिस्की ने काम भी कर सकते हैं। और बच्चों का संतान का जो सुख है, उसमें आपको देरी ज़रूर होती है, डिलेज होती हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग करते हैं आप। देन जहाँ राहु है तो प्रॉब्लम भी है, तो बच्चों की प्रॉब्लम भी होगी, तो उसके लिए कई रास्ते भी जो आज की डेट में अवेलेबल हैं कि आप कंसीव नहीं कर पाते, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो विल फाइंड द वेज आउट टू गेट थ्रू दैट। तो ये राहु पांचवें में आए तो इस किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है। अब छठे में राहु जब आ गया, तो देखिए, छठा ही आपका एनिमीज का घर है, छठा ही आपका डेट्स है, बीमारी है, ये सारा लिटिगेशन है। तो ये सारे राहु यहाँ पे आप विनर बन जाते हैं। आप एंड एंड में यू आर द विनर जब राहु पॉजिटिव है। तो एनिमीज के ऊपर आपको मिलती है विन, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप में रहती है, यू फाइट। अब देखो, कहीं सपोज आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, कोई आपकी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो गई, आपके ऊपर आपके बॉस ने डंडा लगा दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो अब चाहे आपको पता हो कि यस आई हैव दिस प्रॉब्लम, बट यू विल नॉट एग्री टू दैट। तो एक वही आपको सर्वाइवल के लिए फिर आप लड़ेंगे, हैं? आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में चले जाएंगे, आपको कोई भी रास्ता अपनाएंगे, वो चाहे आपको गलत, आपकी रेपुटेशन चाहे खराब करे, बट यू विल गो दैट। आप लॉयर को हायर करेंगे, और उससे होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट आपकी और बढ़ जाती है। आपने बॉस के अगेंस्ट एक लॉयर लाकर खड़ा कर दिया, तो बॉस तो पिस ऑफ हो गया, ठीक है? अब आपके आगे की लाइफ प्रोफेशनल खराब होती है, बट आप ड्रैग करते हैं चीज़ों को, आप हार नहीं मानते। तो उस किस्म का एक फाइटिंग वाला एटीट्यूड रहता है, विच इज़ नॉट वेरी गुड, आई वुड से। कि फाइटिंग इंसान करे टू अचीव समथिंग, दैट इज गुड। और सर्वाइवल के लिए बचने के लिए ऐसी फाइट करे, देन इट इज सॉर्ट ऑफ ड्रैगिंग ऑन, एस्केपिज्म आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो फिर वर्क का स्ट्रेस मिलता है आपको, ठीक है? और फिर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आप घर में बैठ जाओगे, मैं तो बीमार हूँ, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के नाम पे जितनी मर्जी लीव ले लो।
तो ये छठे में ये नेगेटिव साइड जाती हैं। तो अच्छा, फिर सेवन्थ हाउस में देखिए, सेवन्थ हाउस आपका रिलेशनशिप्स है। तो अनकन्वेंशन एक ये इसका मेन थीम है राहु का। तो आपकी शादी जो होती है, व्हेन राहु इज देयर, तो सॉर्ट ऑफ अनकन्वेंशनल एलिमेंट कोई ना कोई जरूर रहता है उसमें। ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है। अभी आपकी लव मैरिज होना ऑलमोस्ट लाजमी है। फिर आप हो सकता है लव फेयर आपका इतना लंबा चले और उसमें दे आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, तो फिर एंड में होती है, फिर भी एंड में खतरा बना रहता है। क्यों? डर देता है राहु। अनकन्वेंशनल चीज होगी, मे बी फैमिली नहीं मान रही है, आप ड्रैग करते 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 10 साल निकाल दिए, तो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ी सी अनकन्वेंशनल चीजें आ जाती हैं। किसी से पार्टनरशिप कर लिया आपने, फेथ पे ही कर ली, ठीक है, चलो वी आर पार्टनर्स, कोई लिखत नहीं की, पढ़त पढ़त नहीं की, कुछ नहीं है, तो इस किस्म के रिस्क भी ले लेता रहा हो। तो फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ एक लिंक हो जाता, तो मैरिज कैन बी फॉरेनर के साथ हो सकती है। आपके ही कास्ट एंड उससे हो, पर फिर फॉरेन सेटल्ड हो, तो फॉरेन एलिमेंट बीच में आ जाता है। ये थोड़ी सी क्यों, राहु एक मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, तो रिलेशनशिप आपके मल्टीपल हो सकते हैं। कमिटमेंट करने से आप थोड़ा सा डरते हैं, उसी की वजह से आपके रिलेशनशिप्स कभी चलते नहीं है ज़्यादा। ठीक है। एक इल्यूजन सा हो जाता है, कभी आपको लगे कि पता नहीं यार, तो डाउट करते हैं आप। ठीक है। फिर स्कैंडल बन जाता, कोई कोई पब्लिक का डिस्ग्रेस हो जाए, ऐसे काम भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सातवें घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। बट आई हैव पर्सनली सीन के डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, तो राहु है वहां पे, तो एंड में वो बचा लेता है, डिजास्टर होने से बचा लेता है। क्यों? फोकस, थर्स्ट टोटल वहां पे उसको सेव करने में लग जाती है राहु की। तो सातवें में ही आपकी पूरी तवज्जो लगी रहेगी कि अब मैं क्या करूं, फियर रहता है डिस्ग्रेस का, तो वो सबको बचाने में आप लगे रहोगे। मे बी यू हैव टू कंप्रोमाइज सो मेनी थिंग्स। अब आठवें घर में देखिए, जब राहु है तो एक आठवां घर अननोन घर है, एक ऑकल्ट तो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अननोन, हाउस ऑफ अननोन थिंग्स, सडन थिंग्स, लिटिगेशंस भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, तो इस किस्म के सारे काम फिर ऑकल्ट में चले जाएंगे आप। तो देखिए साइकोलॉजिकल हीलिंग हो गई, ऑकल्ट नॉलेज के साथ जादू टोना करना, वो उससे जुड़ जाओ। ठीक है। डीप रिसर्च की एबिलिटीज आपको मिलती हैं। डार्क साइड हो गई तो फिर आप जुड़ गए पैरा नॉर्मल चीज़ों के साथ। तो ये बहुत ही रिस्की घर, आई वुड से। अब खराब कितना है दैट वेरीज, बट एक तरह ना से आप यू स्टार्ट बिलीविंग इन दोज पैरानॉर्मल थिंग्स। माइथोलॉजी में भी उस तरफ को निकल जाएंगे आप। एक सीधा रास्ता है, एक उल्टे रास्ते को निकल जाएंगे आप। तो थोड़ी सी माइंड में प्रॉब्लम होती हैं, तो तंत्र मंत्र डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब किस लिए जाते हो उसमें? अपना अपना इलाज नहीं करने के लिए जाओगे। अपने पे तो आप सीखोगे सीखोगे, फिर लोगों पे अप्लाई करोगे, सो दैट पीपल अप्रिशिएट यू, दैट ये यू आर सो एंड सो। क्यों? फेम का भूखा है राहु। तो आपको तंत्र मंत्र आता है कि आज आप बड़े तांत्रिक हैं, तो उस किस्म के फेम आपको चाहिए, तो उल्टा उल्टा काम, डार्क साइड के काम करते हैं आप। तो अब चलिए नाइन्थ हाउस में। अब राहु को जाना आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है। नाइन्थ हाउस के आपके बिलीफ जो हैं, जो धर्मा है,
वो सारे भी एक जो सेट बिलीफ्स हैं, उनको आप तोड़ना चाहते हैं। यू विल नॉट ब्लाइंडली फॉलो दैट। नए एंगल से आप उसको देखेंगे। फॉरेन ट्रैवल करना हो, वो आपको एक बहुत अच्छा लगता है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, फॉरेन ट्रैवल करूं। फॉरेन ट्रैवल करेंगे, वहां जाके फिर आप उसी रिलीजियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई इस रिलीजियस टाइप का इंसान आपको वहां पे बाहर मिल जाता है, यू विल सिट, वो आप उसकी बात सुनेंगे कि ये क्या कहता है। क्यों? क्यूरियोसिटी। ठीक है। और फिर आपकी अपनी एक इनोवेटिव सी फिलॉसफी बन जाती है। 10 चीजों को सुना आपने, 10 किस्म की फिलॉसफी आपने पढ़ी, तो 11वीं अपनी खुद निकालोगे। ये ऐसा नहीं है, उसको मिक्स करके कि ऐसा ऐसा नहीं है, ये इसके आप जितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट करवा लो, प्रोस एंड कॉन्स आपके ये करके एक नई आप चीज इजाद करोगे कि ये ऐसे होता है। तो फेथ नहीं रहता किसी एक चीज में। ठीक है। फादर हो या गुरु टाइप के जो लोग होते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा सा उनसे प्रॉब्लम रहती है। आप यू डोंट ब्लाइंडली बिलीव देम और रिस्पेक्ट देम। ठीक है। तो डायरेक्शन का एक लॉस रहता है वहाँ पे। आप हट जाते हैं एक ट्रेडिशनल वे में, यू डोंट फॉलो देम। आपके घर के सारे लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, बट यू विल नॉट। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है 9th हाउस में। अब 10th हाउस आपका करियर है, आपका स्टेटस है, डेजिग्नेशन है आपकी, आपका पब्लिक इमेज है। तो वहां पे राहु है तो बड़ी आपकी एम्बिशन है। ठीक है। और फेम एंड अथॉरिटी और पब्लिक रीच, उसके पीछे तो पागल हैं आप। तो कुछ भी काम कैसे भी आप करेंगे, पब्लिक एक्सेस आपको चाहिए। अथॉरिटी आपकी शुड बी वेरी वेल नोन, विजिबिलिटी आपको चाहिए। तो पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, ब्रांडिंग में है, तो यू वांट टू बी वेरी वेल नोन, आपका ब्रांड है, शुड बी नोन। तो इतना आप काम करते हैं। मनी के पीछे इतना नहीं काम करेंगे, आप ब्रांडिंग के पीछे काम करेंगे। तो आपकी मेन एम्बिशन फेम एंड अथॉरिटी में आ जाती है, ना कि मनी में। मनी कभी कभी तो घाटा भी खा जाओगे, बट यू वांट योर कंपनी टू बी नोन टू मासेस। तो उस किस्म की ये 10th हाउस में इतनी जबरदस्त ड्राइव देता है आपको। फिर थोड़ा सा डार्कर साइड जाए तो अनएथिकल आपको थोड़ा सा ये बना देता है, क्योंकि शॉर्टकट्स लेने की आदत है राहु को। और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए तो आप अनएथिकल थोड़ा सा हो सकते हैं। थोड़ा सा इमेज आपका ऑब्सेसिव सा बन जाता है, कंट्रोवर्सीज में आप विजिबल हो जाते हैं। फिर सडन फॉल होना राहु की ड्राइव में ये जरूरी है। सडन आपको राइज मिलता तो सडन फॉल भी मिल सकता है। तो वहाँ पे इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हर हाल में यहाँ आपको चाहिए, बैलेंसिंग सपोर्ट 10th हाउस में। अदरवाइज आपका करियर एकदम से ऊपर से नीचे आ जाता है। फिर 11th हाउस में देखिए आपकी नेटवर्किंग है, आपका गेन्स है। तो यहाँ पे राहु है, तो अब 11th हाउस मेरे हिसाब से इट इज द बेस्ट हाउस। तो आपकी जो डिजायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हम बोलेंगे कि उनकी फुलफिलमेंट होती है। अब आपको नहीं मालूम कि आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स फ्रॉम द पास्ट कर्मास कौन सी हैं, बट आप ऑटोमेटिकली उन चीजों के पीछे भागोगे और आपको सक्सेस मिलती है। तो रा, राहु मटेरियल वर्ल्ड की सक्सेस के लिए राहु इन 11th इज वेरी वेरी गुड। सोशलाइज आप बड़ी अच्छी तरह करते हैं, सोशल सर्कल में से ही आप लाभ निकाल लेते हैं। दैट सोशल सर्कल विल बी monetarily and otherwise will be very supporting to you। तो
डिजिटल काम करते हैं, देन यू आर कनेक्टेड टू मासेस, और उसी के थ्रू आप इनकम भी जनरेट करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव साइड आ जाती है, बट एक तरह से नेगेटिव सोचे तो थोड़ा सा ग्रीड बना देता है आपको, नेवर सेटिस्फाइड होने वाली वो ग्रीड बन जाती है। और फ्रेंड्स आपके ना फिर फेक फ्रेंड्स बन जाते हैं, कुछ आपकी तरफ से, कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो दे आर अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, तो ये फेक फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर आप कंपैरिजन में ही लगे रहते हैं, जो सक्सेस आपको मिली हुई है अपनी मेहनत करके और इधर उधर का रूट लेकर, देन यू कीप ऑन कंपैरिजन योरसेल्फ। इस कंपनी के साथ या इसके साथ कंपेयर करो, वेयर डू आई स्टैंड, वो एक मेन सवाल रहता है आपका यहाँ पे 11th हाउस में। तो 12th हाउस में राहु है, तो देखिए एक तरह से ये एस्केप रूट है, आइसोलेशन है। तो या फिर फॉरेन लैंड्स है, फॉरेन कनेक्शंस है, या स्पिरिचुअल क्यूरोसिटी है आपकी। ठीक है, और सॉलिट्यूड है, क्रिएटिव सॉलिट्यूड, अकेले ही बैठ कर आप कुछ कर रहे हो। तो इस किस्म के काम राहु 12th में हो, सीक्रेटिव आपको जरूर बनाएगा। अब चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, यू आर वेरी सीक्रेटिव, आप बिहाइंड द सीन काम करते हैं। अब देखो इसको लगाओ कि इसके साथ कंजंक्शन में कुछ और पड़ा हुआ है, आई वुड से कि राहु के साथ अगर वीनस भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो राहु और वीनस कॉम्बिनेशन हमने किया इससे पहले, तो राहु वीनस 12th हाउस को एक आम इंसान अगर जोड़ेगा, मेरे एक किसी जानने वाले ने कमेंट किया तो ये तो करेक्टरलेस बना देता है। ठीक है, जबकि वीनस के तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब फिल्म वर्ल्ड में, मीडिया में, फिल्म वर्ल्ड में ये राहु वीनस 12th हाउस में पड़ा हुआ है, बिहाइंड द सीन आप काम कर रहे हैं, आप एक डायरेक्टर किस्म के इंसान बन जाते हैं, जो पीछे से ही बैठा सब कुछ हर चीज कंट्रोल कर रहा है, या ऐसे जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर आप है, तो आपने बना दिया, बिहाइंड द सीन कर दिया, एंड जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो वाह वाह हो जाती है उसकी। तो लिंक करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ब्लाइंडली यू कांट कमेंट ऑन वन एस्पेक्ट। क्यों? वो तो हर इंसान के साथ तो ये डिफरेंट ही होने वाला। तो ये थोड़ी सी फिर 12th में फिर आकर एस्केपिज्म आप फॉलो करते हो। ठीक है, कि सॉलिट्यूड के नाम पे या कुछ क्रिएटिव करने के नाम पे आप अलग चले जाते हो, अकेले बैठे हो, किसी से मिल नहीं, सोशलाइज नहीं कर रहे हो, और इनफैक्ट आपको एडिक्शन हो जाती है उन चीज़ों की। ठीक है, और फियर आता है, ये सारी नेगेटिव साइड्स ऑफ राहु फिर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। तो असल में देखा जाए तो अगर मैं क्लोजिंग लाइन आपको न बताऊं, तो राहु आपको एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है, हैप्पीनेस प्रॉमिस नहीं करता। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करिए, यू यू थिंक ऑफ समथिंग आइदर आउट ऑफ द बॉक्स और आइदर वे, बट सक्सेस आपको या हैप्पीनेस आपको मिलती है उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी सारी सक्सेस और सफरिंग तो आपकी अवेयरनेस पे है। ठीक है, राहु एक एक्सपीरियंस है, राहु एक्सपीरियंस देगा, तो आपकी अवेयरनेस के ऊपर है कि आप उसको सफरिंग मानते हैं या उसको यू आर अवेयरनेस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये राहु के रिजल्ट हमने देखे 12 घरों में, और राहु का पूरा डाइसेक्शन किया हमने कि क्या क्या इसके अच्छे रिजल्ट हैं, क्या क्या बुरे रिजल्ट हैं। आप देखिए इनको जन्म कुंडलियों में लगाएं, और लोगों की पर्सनालिटी के साथ और इनको जज करिए। पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।